आज की कहानी का नाम है हकीकत। सुमन के हाथों से शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उसके साथ सुधा जी ने उसे पूरी तरीके से काम में झोंक दिया था। सुबह से लेकर शाम हो जाती, लेकिन सुधा जी के काम तो मानो पूरे ही नहीं होते। जैसे ही सुमन आराम करने के लिए अपने रूम में जाती, वैसे ही सुधा जी कहती, बहू जरा सर में तेल की मालिश कर दो या कपड़े प्रेस कर दो। कोई न कोई काम का बहाना बनाकर पहले से ही तैयार रखती। सुमन कुछ भी नहीं बोल पाती, झट से काम पर लग जाती। आखिर नई नई बहू जो ठहरी। सुमन के पति रोहित दूसरे शहर में नौकरी करते थे। शादी के लिए भी कम ही छुट्टियां मिली थी, इसीलिए वे शादी के 8 दिन बाद ही अपने काम पर लौट गए। तभी एक दिन, अरे बहू कब तक सोई रहोगी? देखो कितना समय हो गया है, आज तुम्हारे ससुर जी ऑफिस के लिए भी निकल गए हैं और तुमने चाय तक बनाकर नहीं दी। आगे से ध्यान रखना, समझ गई ना? ठीक 4 बजे उठ जाना, क्योंकि तेरे ससुर जी सुबह 6 बजे निकल जाते हैं। और बहू तुमको काम के लिए ही तो लेकर आए हैं, इकलौती बहू हो, नहीं बताएंगे तो कैसे सीखोगी बड़े बूढ़ों का कदर करना? सुधा जी ने आंखें दिखाते हुए सुमन से कहा, मुझसे गलती हो गई माँ जी, आगे से मैं 4 बजे उठ जाऊंगी। इतना बोलकर उदास मन से अपने कमरे में वह चली गई। तभी एक दिन सुमन का बड़ा भाई किसी त्योहार के उपलक्ष्य की वजह से अपनी बहन के ससुराल आया। सुमन ने अच्छे से अपने भाई का सत्कार किया और मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ मेरी तारीफ करेंगी बड़े भैया के सामने, क्योंकि मैं पूरे दिन घर के काम और सास ससुर की सेवा में लगी रहती हूँ। देखना बड़े भैया खुश हो जाएंगे मेरी तारीफ सुनकर, कहेंगे कि वाह बहन तूने तो बड़ा मान सम्मान बढ़ा दिया है। लेकिन सुधा जी तो सुमन के भाई को देखते ही रसोई घर में रखे 2-4 बर्तन साफ करने लगी। तभी, अरे माँ जी आप अचानक से बर्तन साफ क्यों कर रही हैं? मैं कर दूंगी, थोड़े ही तो थे, इसलिए सोचा नाश्ते के बर्तन के साथ ही साफ कर दूंगी। सुमन ने आश्चर्यचकित होते हुए उनसे कहा। सुमन को अब समझ में आ गया था कि माँ जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। वह भैया के सामने ये दिखाना चाह रही है कि मैं खुद ही बर्तन साफ करती हूँ और तुम्हारी बहन कुछ नहीं करती। लेकिन सुमन चुप नहीं रही। फिर वो लेकिन करती भी क्या? उसने सोचा चलो छोड़ो, क्या ही कहना, क्योंकि अपने भाई के सामने वो कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहती थी। शाम होते ही सुमन के भाई वहां से चले गए। सुमन ने सासू माँ की सारी बातें अपने पति रोहित को फोन पर बता दी। तभी रोहित ने कहा, क्यों ज्यादा चिंता कर रही हो सुमन? माँ ने 2 बर्तन साफ कर भी दिए तो उसमें क्या हो गया यार? उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे भाई को दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया होगा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। पति के मुंह से इतना सुनने की सुमन को लगा कि क्या ही आगे बात बढ़ाना छोड़ो। सुमन सुधा जी से बोलने लगी, लेकिन फिर सोचा रहने ही देती हूँ। सुधा जी ने फिर से वही अपना रूप जारी रखा था, लेकिन किसी भी काम में जरा भी हाथ न बटाती। पुराने कपड़े जानबूझकर प्रेस के लिए उसके सामने रख देती, ताकि सुमन को बिल्कुल भी आराम का समय न मिल सके। करीब महीने भर रोहित हफ्ते की छुट्टी लेकर घर पहुंचा। सुमन क्या पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हो? 2 घड़ी मेरे पास आकर भी बैठो, रोहित ने प्यार से कहा। सुमन के बोलने से पहले ही सुधा जी ने कहा, लल्ला भी घर का सारा काम बाकी है, बैठने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, समझ गए ना? सुधा जी ने गुस्से से कहा। सुमन बेचारी चुपचाप फिर से अपने कामों में लग गई। तभी एक दिन दामाद से मिलने सुमन के पापा आ गए, क्योंकि शादी के बाद उनकी दामाद से कोई बात नहीं हुई थी। पापा को आया देख सुमन दौड़कर उनके गले लग गई। अब खूब अच्छे से अपने पापा की खातिरदारी करने लगी। लेकिन सुमन के पापा के आते ही सासू माँ फिर से किचन में जाकर सब्जी काटने लगी और रसोई में रखे चाय के कप धोने लगी। अपनी समधन को यह सब करता देख सुमन के पापा हैरान हो गए। सुमन से कहने लगे, बेटा देखो समधन जी बर्तन साफ कर रही है, तुम क्यों नहीं करती बर्तन साफ? ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम तो बोलती थी कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ। बेटा ये सब ठीक नहीं है। क्या करे समधी जी, ये सब करना पड़ता है। आजकल के बच्चों से कहाँ घर के काम होते हैं। आज की बहुएं तो बड़ी कामचोर हैं, कब मौका मिले और कभी आराम करने पहुंच जाएं। सुधा जी ने भोला समूह बनाते हुए ये सब कहा। माँ आज तो आपने हद कर दी। उस दिन सुमन ठीक ही कह रही थी कि मेरे भाई के सामने आते ही माँ जी रसोई घर में बर्तन धोने लगी, जबकि मैं खुद ही सब काम करती हूँ। मेरे मना करने पर भी वह नहीं मानी। शायद भैया को दिखाना चाहती थी कि मैं सब काम करती हूँ, लेकिन मैंने सुमन की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। मगर आपने आज फिर से वही वाक्य दोहराया। पता नहीं माँ आप सुमन के घर वालों को क्या और क्यों दिखाना चाहती हैं।
यही ना कि तुम्हारी बेटी घर के काम नहीं करती, जबकि मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि आप 1 मिनट भी चैन की सांस नहीं लेने देती हो सुमन को। बहू कभी ये कर दो, कभी बहू ये कर दो, हर समय तुम कुछ ना कुछ उससे सेवा करवाती रहती हो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था माँ कि तुम इस तरीके की कोई चीज करोगी। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए ये सब देखकर। अब उसे कुछ भी कहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। सही समय पर रोहित ने अपनी पत्नी का साथ जो दिया, वो हकदार भी थी इस साथ की। सुमन के पापा के सामने ही रोहित ने अपनी माँ की हकीकत बयां कर दी और अब सुमन के पापा को भी यकीन हो चुका था कि मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, वो तो जिम्मेदार है अच्छी खासी, तभी तो ये घर इस तरह वो निभा रही है। अपने बेटे के मुंह से ये सब सुनकर सुधा जी को जैसे सांप सूख गया हो, क्योंकि उन्होंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहित कल की आई बहू का साथ देगा। सुधा जी के बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे और वह चुपचाप वहां से बाहर निकल गई। सुधा जी की चाल आज उन्हीं पर भारी पड़ गई थी और बहू के पापा के सामने ही अपने बेटे को बोलने पर मजबूर कर दिया था। उस दिन के बाद सुधा जी के अंदर काफी सुधार देखने के लिए मिला। सुमन के रिश्तेदारों के सामने अब वो ऐसा नाटक नहीं करती थी और आज एक पति ने भी सच का साथ दिया, जो कि सही भी था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी हकीकत, यह हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।